नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस छुपी हुई केमिस्ट्री की जो हमारे घरों में, हमारी रोजमर्रा की चीजों में मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ अम्ल, क्षार और लवण की। ये सिर्फ साइंस लैब की चीजें नहीं हैं, ये तो हमारे आसपास हर जगह हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। मधुमक्खी का डंक, एक नींबू और साबुन की पट्टी, इन तीनों में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर इनका जवाब वो वाकई हैरान करने वाला है। और हाँ, ये सीधा हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है कि एसिड्स और बेसिस यानी अम्ल और क्षार के बारे में जो पहले सुराग हमें मिलते हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारी अपनी किचन से, हमारे अपने स्वाद से मिलते हैं। हाँ, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक फर्क तो स्वाद का ही है। एसिड्स जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, और जो बेसिस यानी क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। लेकिन एक मिनट, हर चीज को तो चक्कर नहीं देख सकते हैं ना? ये तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस? यहीं पर काम आते हैं इंडिकेटर्स यानी सूचक। और इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण हम सब ने कभी न कभी देखा ही है। मान लीजिए सफेद कपड़े पर हल्दी वाला करी का दाग लग गया। अब जैसे ही उस पर साबुन लगाते हैं, जो कि एक बेस होता है, तो वो पीला दाग एकदम से लाल भूरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हल्दी यहाँ एक नेचुरल इंडिकेटर का काम कर रही है। ठीक है, तो स्वाद और रंग बदलने वाली बात तो समझ में आ गई, पर असल में मॉलिक्यूलर लेवल पर अंदर ही अंदर ऐसा क्या होता है जो किसी भी चीज को एसिडिक या बेसिक बनाता है? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, साइंस ये कहता है कि कोई भी एसिड जब उसे पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन्स रिलीज करता है। और बस यही H+ आयन्स हैं जो उसके सारे एसिडिक गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इस बात का सबूत चाहिए? ये एक्सपेरिमेंट देखिए। जब एसिड वाले पानी से बिजली पास की जाती है तो ये जो H+ आयन्स है ना, ये एक तरह से पुल का काम करते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं, और बूम, बल्ब जल उठता है। मजे की बात यह है कि अगर यही चीज चीनी या अल्कोहल के घोल के साथ करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पानी में आयन्स नहीं बनाते। और बिल्कुल इसी तरह बेसिस यानी क्षार वो पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन्स यानी OH- आयन्स रिलीज करते हैं। तो सिंपल सा रूल है, एसिड मतलब H+ और बेस मतलब OH-। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे मापे? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही काम का टूल है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। तो ये है पीएच स्केल। ये 0 से 14 तक जाता है। बिल्कुल बीच में 7 पर चीजें न्यूट्रल होती हैं, जैसे कि साफ पानी। अब अगर 7 से नीचे जाएं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, और 7 से ऊपर जाएं तो बेस की ताकत बढ़ती है। ये स्केल असल में बस H+ आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन को मापने का एक फैंसी तरीका है। कुछ उदाहरण देखते हैं। नींबू का रस लगभग 2.2 pH पर है, मतलब काफी एसिडिक। साफ पानी, जैसा कि हमने कहा, ठीक 7 पर न्यूट्रल। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक एंटासिड है, वो लगभग 10 pH पर है, यानी बेसिक। लेकिन ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा अपना शरीर पीएच को लेकर बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हमारा शरीर सिर्फ 7.0 से 7.8 की एक बहुत ही छोटी सी रेंज में ठीक से काम कर सकता है। इस बैलेंस में जरा सी भी गड़बड़ बहुत खतरनाक हो सकती है। तो क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं? यहीं पर असली केमिस्ट्री का जादू देखने को मिलता है। जब एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। इसे ही कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन से दो बिल्कुल नई और न्यूट्रल चीजें बनती हैं, सॉल्ट और वाटर यानी लवण और जल। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे पेट में ही है। जैसा कि कहा गया है, अपच के दौरान पेट बहुत अधिक अम्ल पैदा करता है और इससे दर्द और जलन होती है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग एंटासिड नामक क्षारकों का उपयोग करते हैं। ये एंटासिड कुछ और नहीं बल्कि बेस ही हैं, जो पेट के फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज करके आराम देते हैं। और ये न्यूट्रलाइजेशन तो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह होता है।
मधुमक्खी का डंक एसिडिक होता है तो उस पर बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस है, लगाने से आराम मिलता है। खाना खाने के बाद मुंह में जो एसिड बनता है, हमारा बेसिक टूथपेस्ट उसे न्यूट्रलाइज करके हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। अभी हमने बात की कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट यानी लवण बनाते हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि जो सबसे कॉमन सॉल्ट है, हमारा खाने वाला नमक, वो असल में दुनिया के सबसे ज़रूरी इंडस्ट्रियल केमिकल्स में से एक है? हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारा साधारण टेबल सॉल्ट, जिसका केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड है, वो अनगिनत प्रोडक्ट्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इस कमाल की प्रक्रिया का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें कुछ खास नहीं करना होता, बस नमक के गाढ़े घोल, जिसे ब्राइन कहते हैं, उससे बिजली पास की जाती है और बस इतने से ही 3 बहुत बहुत ज़रूरी केमिकल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, सिर्फ नमक और पानी से हमें हाइड्रोजन मिलती है जो फ्यूल और मार्जरीन में काम आती है, हमें क्लोरीन मिलती है जो हमारे पीने के पानी को साफ करती है, पीवीसी बनाती है, और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जिससे साबुन, डिटर्जेंट, कागज, ब्लीच सब बनता है। ये सब कुछ बस हमारे साधारण नमक से। तो देखा आपने, एसिड, बेस और सॉल्ट ये कोई किताबों में लिखी दूर की चीज़ें नहीं हैं। ये तो हमारी ज़िंदगी का, हमारे शरीर का, हमारी रसोई और हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अगली बार जब डाइनिंग टेबल पर नमकदानी उठाएं, तो एक पल को ज़रूर सोचिएगा कि वो सिर्फ नमक नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल रॉ मटेरियल्स में से एक है। वाकई सोचने वाली बात है ना?